अभी सिलसिला जारी है। दक्ष प्रजापति और सती के बीच संवाद देखा हम लोगों ने। अपमान सहन न करने के कारण सती ने अपना काम किया। इधर दक्ष कैसा है, ब्राह्मण होने के बाद भी उसका अंदर ब्राह्मण का गुण है। इसके बारे में इधर बताया। सचमुच हम लोग देखते जब भी भगवान अवतार लेते, चैतन्य महाप्रभु अवतार लिए हैं संकीर्तन यज्ञ को स्थापन करने, महायज्ञ संकीर्तन, सभी जीवों पतितात्माओं का उद्धार करने के लिए। कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद बोलते हैं, युग प्रवर्तक संकीर्तन यज्ञ के प्रचारक आचार्य चैतन्य महाप्रभु का जन्म हरिनाम का प्रचार करने का एक कारण, और एक मुख्य कारण वो बता रहे। दो कारण चैतन्य महाप्रभु ने जन्म है। दूसरा कारण है राधा भाव को प्रकट कर। राधा रानी भगवान कृष्ण से कितना प्यार करती थी, वो भाव को समझने के लिए साक्षात भगवान कृष्ण चैतन्य रूप में अवतार लेते, राधा भाव के आस्वादन करने के लिए। इसके लिए चैतन्य महाप्रभु हम सब लोगों को राधा का भाव, राधा का जो प्रेम वो सिखाने का, वो दिखाने का उनका लक्ष्य था। सन्यासी चैतन्य महाप्रभु हमें ये शिक्षा देते, हमें ऐसे हम लोग को आचरण करना चाहिए। गोपी बर्तु पद कमलों दासान उदासान दासान उदास, हमारा स्वरूप क्या है? गोपी बर्तु पद कम दास। इतने निष्ठिन चैतन्य महाप्रभु स्त्रियों को सामने आने नहीं देते थे, स्त्रियों के विचार नहीं करते, स्त्रियों से बात नहीं करते, इतने कठोर चैतन्य महाप्रभु। गोपी भर्तु पद करुणा, यानी राधा रानी के भाव, राधा रानी को प्रेम क्या है उसे हम लोग को समझाने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने अवतार लिया। और हम लोग भगवान कृष्ण का भी हम लोग देखते हैं। भगवान कृष्ण भगवत गीता में ही बताते, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्म्यानं सजाम्य परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युग युग। मैं हर युग में अवतार लेता हूँ धर्म की स्थापना करने के लिए, दुष्टों के नाश करने, ब्राह्मणों को उद्धार करने। ये हम लोग ये देखते, ये भगवान का अवतार का कारण। और एक भगवान का अवतार का मुख्य कारण क्या था? ये तो राक्षसों को मारने का उनके लिए कुछ भगवान कृष्ण को आने की जरूरत नहीं है। उनका पुरुष अवतार विष्णु सब उन राक्षसों को मार सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। पर भगवान वृंदावन में अवतार लेते क्यों? अपने बाल बाल सखाओं से लीला करना, गोपियों के साथ लीला करना, यशोदा मैया की इच्छा पूरा करना। यशोदा मैया तपस्या करे थे, मुझे पुत्र रूप में चाहिए भगवान, फिर उनका इच्छा पर यशो मात्र प्रेम, इस सब का आस्वादन करने के लिए भगवान वृंदावन में जन्म लेते। हम लोग भगवान ने इधर बताया है धर्म की रक्षा करने के लिए, ये है। और एक मुख्य उद्देश्य क्या? ग्वाल सखाओं को संतोष देने के लिए, गोपियों के साथ आनंद लेने के लिए। हाँ? और सभी भक्तों को भगवान की लीला के द्वारा आकर्ष करने का। हम लोगों को उनकी लीला को सुनने मात्र से, उनको भगवान के लीला का आस्वादन करने मात्र से हमारा सब पाप नष्ट होके हम लोग भगवत धाम जाने योग्य बन जाते। इस तरह हम लोगों को उद्धार करने के लिए भगवान कृष्ण के रूप में आते। और भगवान कृष्ण का यानी जो हम लोग सोचते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण रहता है। राम अवतार का भी हम लोग समझे, कल जहाँ प्रभु जी ने भी इसमें बताया राम अवतार क्यों हुआ। हाँ? नारद मुनि ने शाप दिया और दंडकारण्य के ऋषि मुनि लोग
भगवान का दर्शन के लिए तड़पते थे। अहल्या का उद्धार, शबरी का शबरी को भगवान का दर्शन करना, जटायु का दर्शन, ये सब जो है वो मर्यादा पुरुष के रूप में अवतार लेते हैं, और पीछे कुछ ना कुछ कारण रहते, कुछ ना कुछ कारण की वजह से उनका ये कार्य होता है। उसी तरह अभी हम लोग दक्ष प्रजापति के पुत्री सती देह त्याग किया, हम लोगों को बाह्य दृष्टि से अरे सती ने देह त्याग किया करके हम लोग को बहुत दुख होता है, मगर उसके पीछे भी कुछ कारण है। क्यों वो देह त्याग किया, उसका भी कुछ कारण है। रामायण में रामलीला में ये मालूम पड़ता है। जब भी भगवान श्री राम अरण्य में थे, तभी सीता को रावण ने उठा के लेके गया, हरण किया, सीता का हरण किया। तभी श्री राम सब जगह सीता माता को ढूंढ रहे थे, पेड़ पौधे पशु पक्षी को, है मेरे सीता को देखा है क्या, मेरा सीता को देखा है क्या, आपने मेरी सीता को देखा है, सबसे पूछते थे, विलाप करते थे, हाय मेरी सीता सीता करके। उसी वक्त शिव जी और पार्वती विचरण करते रहते हैं। तो शिव जी और पार्वती देखते राम, प्रभु राम कितना विलाप करे। शिव जी को मालूम पड़ता है, क्योंकि शिव जी तो भगवान राम तो भगवान का गुरु है, परमात्मा है, शिव जी उसको समझ गए। मत सत्य पार्वती जो ने जो राम का विलाप देखा, अरे ये अपने स्त्री के लिए इतना विलाप कर रहा है, ये कैसा भगवान है, ऐसे उस मन में आता है। फिर वो क्या करते हैं, मैं परीक्षा लेती हूँ उसको करके, वो उधर सीता मैया के जैसे रूप लेके जाके उधर रास्ते में बैठ जाती, जो राम चल रहे थे ना, प्रभु राम जा रहे थे उधर रास्ते, तो बैठी थी। तो भगवान राम, प्रभु राम उसको पूछते, प्रणाम माते, माते आप इधर अकेले क्यों बैठे हो, शिव जी कहाँ है, शिव जी को कहाँ रह गए करके, वो माता जी को माता करके बुलाते, किसको, सती को, सती को माता करके बुला के उसको ये करते हैं, सम्मान करते हैं ना। तो सती को बहुत लज्जा हो जाता है। वो फिर बाद में शिव जी के पास जाते, शिव जी समाधि में थे, वो सब देख लिया उन्होंने, समाधि में थे वो सब देख सकते ना। तो शिव जी के पास गए तो शिव जी ने बोला, मेरे भगवान, मेरे गुरु, मेरा राम ने तुम्हें माता बुलाया, इसके लिए तुम मेरे माता के समान करके बोलो, तुमने अपराध किया, तुम्हें प्रायश्चित करना है। तभी उसी समय यही यही चल रहा था, क्या दक्ष प्रजापति का यज्ञ यही चल रहा था। फिर सती ने उधर आके अपना देह त्याग करके, वो जो अपना इच्छा पूर्ण करके लेके शिव जी के पास वापस जाती है। हम लोग को बाहर से कैसा दिखता है, ये आत्महत्या कर ले, मगर इसके पीछे भी कारण, सती ने अपराध किया ना, उसने प्रभु श्री राम की परीक्षा लेने के लिए गई, इसके लिए शिव जी उसको डांटते, तूने अपराध किया, इसके लिए तुम्हें प्रायश्चित करना ही है, मैं तुम्हें नहीं स्वीकार कर। इसके लिए सती ने क्या किया, दक्ष के यज्ञ में अपने आप को, अपने आप देह त्याग करके वो शिव जी के पास चले जाते। ये पिछला स्टोरी है, हम लोग को इधर बाहर का हम लोग देखते हैं, सती ने प्राण त्याग किया। इसी तरह हम लोग अलग अलग इसमें देखते, जो भी कार्य रहते उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण, भगवान का कुछ ना कुछ कारण रहते हैं। और इस श्लोक में दक्ष प्रजापति के बारे में बताया। दक्ष प्रजापति ब्राह्मण था, और प्रजापति पिछले श्लोक में बताया ना, जिस समय सब लोग सती को आश्चर्यजनक स्वेच्छा मृत्यु के लिए परस्पर बातें कर रहे थे, उसी समय शिव के पार्षद जो सती के साथ आए थे, वो नहीं नहीं, तो कौन सा आ गया मेरा, यह आश्चर्यजनक बात है कि प्रजापति दक्ष जो समस्त जीवात्माओं का पालन हारा है, अपनी पुत्री सती के प्रति इतना निरादर पूर्ण था कि
उस परम साध्वी एवं महान आत्मा ने उसकी उपेक्षा के कारण अपना शरीर त्याग दिया। पिछले श्लोक में दिया है और इसमें दिया है जो प्रजापति दक्ष, ब्राह्मण, प्रजापति और ब्रह्मा का पुत्र था ना, उसके अंदर क्या गुण, ब्राह्मण का गुण होना चाहिए ना। ब्राह्मण का हमेशा कोमल हृदय वाले रहते हैं। ब्राह्मण का गुण बताया ना, षटकर्म विप्र, षटकर्म षटकर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारद। हाँ? 6 प्रकार का कर्म करते वो लोग। हाँ? दान देना, दान लेना, पठन पाठन, यजन याजन, दान देना, दान लेना, ये सब 6 प्रकार का जो कार्य करते हैं। और हमेशा उनका क्या रहता है, भगवान में ही मति रहता है वो लोग, दूसरे किसी इसमें अपना मन नहीं लगते। जैसे कछुआ, कछुआ कैसे अपने इंद्रियों को खोल में रखते, ऐसे ब्राह्मण लोग किसी भौतिक इंद्र तृप्ति भौतिक भोग में नहीं रहते, वो हमेशा अपने मन को भगवान में लगाए हुए रहते हैं और भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान की सेवा में लगे रहते ब्राह्मण। ब्रह्म जाने थी ब्राह्मण, ब्रह्म भगवान का, ब्राह्मणों का एक ही कार्य है, भगवान को सेवा, भगवान की सेवा करना, भगवान को प्रेम करना, भगवान के प्रति उनके भक्ति के प्रति सभी को बताना, भगवान का भक्ति बताना, ये जो ब्राह्मण का लक्षण। ऐसे ब्राह्मण आचरण से और व्यवहार से सभी को एक समान देखते। अब हम लोग बोलते हैं ना, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनिचैव सपाकेश पंडिता समदर्शिना। जो पंडित ब्राह्मण रहते हैं वो सभी को एक समान दिखते हैं, जो पशु रहने दो, पक्षी रहने दो, चांडाल रहने दो, हाथी गाय, सबके अंदर भगवान का दर्शन करते हैं ब्राह्मण। इधर प्रजापति, प्रजाओं की रक्षा करने का, रक्षा करने वाला पति है, पालक पिता दक्ष, उनका प्रजाओं को रक्षा करने का उनका कार्य है, मगर उन्होंने खुद अपनी पुत्री अपने आत्महत्या कर रहे, मगर उसको रोकता नहीं तो उसको रोकते नहीं। किसी भी देखो, पापी तापी कोई चांडाल कोई भी रहने दो, अपने अपने पुत्री पुत्र जो छोड़ दो, कोई दूसरे भी है, हम लोग देखते ना, कोई दूसरे भी कोई कोई कुछ है तो हम लोग उनको तुरंत हम लोग रक्षा करते, अरे ये ऐसा हो गया, ऐसा खींच लेते हैं ना, ऐसा करते। किसी भी पापी तापी जो भी हो, उनके अंदर ये भाव नहीं रहता। मगर इधर दक्ष प्रजापति का अंदर कितना कठोर, क्योंकि वो क्या है, वो विषय इंद्रिय, विषय इंद्रिय में तृप्त है वो, उसको बाकी कुछ ये नहीं। इसके लिए दक्ष प्रजापति बता रहे हैं ना इधर, हजारों सैकड़ों संतानों को उत्पन्न करते हैं, मगर बाकी ये नहीं। इसकी वजह से शास्त्र में दिया हुआ, जो भी कितना भी पंडित रहने दो, कुछ भी धनवान रहने दो, अगर भगवान के शरण में नहीं जाए तो कुछ काम करे। जैसे बोलते हैं ना, शव को श्रृंगार करते, मरा हुआ शव को हम लोग श्रृंगार करते और श्रृंगार करके लेके जाए, उसके समान जो भी भगवान के चरण में अपना आत्मसमर्पण नहीं किया, अपने आप को शरणागत नहीं है, भगवान के चरण में शरणागत नहीं किया, वो लोग कौन है, मरे हुए थे, शव के समान। इधर दक्ष प्रजापति का वर्णन ऐसा कर रहे हैं क्योंकि उनके अंदर परमात्मा, सभी जीव के अंदर परमात्मा है, मगर वो कैसे खड़ा है उधर, निडर ऐसा खड़ा हुआ है नहीं, वो कैसा है, वो मरा हुआ जैसे, मरा हुआ जैसे दिख रहा है दक्ष प्रजापति। इधर वही बता, जब ब्राह्मण के बारे में इधर बताया, ब्राह्मण है नहीं कितने ऊंचे, हाँ, सतो गुण वाले थे। इसके लिए भगवान 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 उनको इतना मान देते ना, नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगदित्याय कृष्णाय गोविंदाय नमो। लोग भगवान का स्तुति करते हुए बोला, भगवान नमो ब्राह्मण, ब्राह्मणों को इतना सम्मान देते, ब्राह्मणों को वर्चस्व ऐसा तेज,
ऐसा रहता है ब्राह्मण। हाँ, हम लोग ये सब वैदिक शास्त्र में देखते हैं ना, वो लोग का मंत्र उच्चार पठन कैसे, मैच बॉक्स का जरूरत नहीं है, कुछ कृत्रिम इस चीज का जरूरत नहीं है, वो लोग का मंत्र उच्चारण से सब हो जाता था। और अग्नि से भी, उनका यज्ञ से भगवान भी प्रत्यक्ष होते थे। हम लोग दशरथ महाराज का उदाहरण और देखते हैं ना, अलग 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 इसमें हम लोग देखते हैं वे देखते हैं। इस तरह हम लोग देखते हैं ब्राह्मणों के बारे में। हाँ, और भागवतम में बहुत सुंदर अलग 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 जगह पे वर्णन आता है ब्राह्मण कैसे रहते हैं। कर्ण, कर्ण को विद्या सीखने के था, उनका गुरु महाराज के पास जाते। गुरु महाराज पूछते आप कौन से वर्ण के हो। वो क्योंकि वो कर्ण को मालूम था सिर्फ ब्राह्मण को ही वो सिखाएंगे, बाकी को ऐसे तो वो शूद्र इसने राधा उसको पाली थी ना, वो नहीं बोलता है, वो ब्राह्मण ही बोलता है। ब्राह्मण बोलने के बाद उसका गुरु उसको स्वीकार करके उसको सब विद्या सिखाता है, विद्या सिखाता है। हाँ, तो एक बार क्या हो जाता है, इंद्र एक छोटा सा बम्बल बी बन के आता है, बम्बल बी बन के आके उधर तब उस वक्त कर्ण अपने गुरु महाराज सोए थे, उनका पाव दबाते, पंखा झेल रहे थे, पाव दबा रहे थे, पंखा झेल रहे थे उनका। तो जो बम्बल भी बन के आके उनका गुरु महाराज का पाव में वो काटता है, काटता है। तो सॉरी, गुरु महाराज का नहीं, कर्ण, कर्ण का पाव में काटते हो। तो ऐसा रक्त बहने लगता है। तो कर्ण ऐसा सहन करता है, वो दर्द हो रहा है, उसको काट रहे, दर्द हो रहा है, सहन कर रहा है वो। फिर गुरु का सेवा कर रहा है, वो रुकता नहीं। फिर वो उनको एकदम वो गुरु महाराज को गर्म गरम लगता है, उनका गर्मी लगता है, तो तुरंत उठते, उठते देखते तो क्या ब्लड जा रहा है। तो वो तुरंत कर्ण को पूछते, क्योंकि वो ऐसा यही है, स्थिर है, वो कुछ ये नहीं कर रहा है। तो उनके गुरु पूछते, आप सचमुच बोलो, आप कौन हो। जो क्षत्रिय रहता है उसी के अंदर ये सहन शक्ति रहता है ना, क्योंकि कितना भी लड़ाई में वो लोग मार काट करके उनको घाव होता है, वो लोग सहन करते हैं ना। तभी वो गुरु को गुस्सा आता है, उन्होंने शाप दे देते हैं, हाँ? तुम्हें जो भी मैं विद्या सिखाया है, वो विद्या तुम्हें लास्ट में उसका कुछ उपयोग नहीं होएगा, तुम भूल जाओगे। इसके लिए जब ये महाभारत युद्ध में हम लोग देखते, लास्ट में कर्ण का वध हो जाता है। सिर्फ ब्राह्मण के अंदर, इधर भगवत गीता में दिया है, भगवत गीता ब्राह्मण का गुण। दम दम तपस्व आर्जव, इधर बता रहे हैं। हे भरत पुत्र, दैवी तथा आसुरी स्वभाव, अध्याय 16 में। हे भरत पुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञ परायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण है जो दैवी प्रकृति के संबंध संपन्न देवतुल्य पुरुष में पाए। इधर देवतुल्य पुरुष ने ब्राह्मण, क्षमा, दया तथा शांति। आगे भी इस ब्राह्मण का गुण का वर्णन आया है, भगवान बता रहे कैसे क्षमाशील रहते,
करके इसमें बताए। इधर हम लोग ब्राह्मणों के अंदर जो गुण, एक सत्यकामा करके एक लड़का रहता है, उसको विद्या सीखने के लिए गुरु के पास जाने का रहता है। गुरु के पास जाने का रहता है तो वो दासी पुत्र रहता है, तो गुरु के पास जाता है। गुरु के पास जाने के बाद वो गुरु पूछता है आपका पिता कौन है, तो उसको मालूम नहीं रहता है, वो दासी पुत्र रहता है। तो आप पूछ के आओ आपका पिता कौन है करके, आपके माँ से पूछ के आओ। तो वो माँ के पास जाके पूछता है, माँ मेरे पिता कौन है? तो माता भी बोलती है क्या, मुझे भी मालूम नहीं, मैं अलग अलग कितने लोगों की मैंने सेवा किया है, तेरा मुझे मालूम नहीं कौन आपके पिता है करके बोलते। फिर वो लड़का आके वो इसे ही बोलता है गुरु के पास, हाँ मेरे माँ ने बताया कौन मेरे पिता है उसको मालूम नहीं। तो गुरु बोलता है आप ब्राह्मण हो, आप ब्राह्मण हो, सत्य बोला आपने, इसके लिए मैंने आपको शिक्षा सिखाएगा करके, शिक्षा देगा करके भगवान गुरु उनको अपना शिक्षा देने के लिए। इसे हम लोग ब्राह्मणों का वर्णन चातुर भगवान बता रहे ना, मैंने ये 4 वर्ण और आश्रम मैंने बनाए कैसे, गुण कर्म, और उनका गुण और कर्म को आधार पर मैंने 4 वर्णों को और 4 आश्रमों को बनाया। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी आश्रम। इधर हमारे शरीर के मेन अंग, ब्राह्मण ने सिर, क्षत्रिय ने भुजा, वैश्य उदर, और वाव ने शूद्र, ये बताया। फिर हमें ब्राह्मण यानी क्या है, वो बुद्धिमान वर्ग, वो सब वो समझ सकता है क्या आगे होने वाला है, क्या होने वो, और वो हमेशा पठन पाठन में रहते हैं, उसको काम करने का, पैसा कमाने का जरूरत नहीं, सब राजा महाराजा लोग सब लाके देते थे, जो भी है उनको लाके देते थे, वो सिर्फ भगवान का ही ध्यान करता था और सबको रक्षा करते, राजा को भी सलाह देते, राजा तुम ऐसा करो, राजा ऐसा करो। जब भी हम लोग दशरथ महाराज का कहानी सुनते हैं रामायण में, दशरथ महाराज का बाल पकड़ाया था तो उनके गुरु के पास जाके पूछते, गुरु महाराज के पास अभी मैं क्या करूं, तभी वशिष्ठ गुरु बोलते हैं आपको भी वृद्धावस्था आ रहा है, अपने बेटे को राज्य कारभार संभाओ, बेटे को राम को राज्य बनाओ, राजा बनाओ। ऐसे वो चाणक्य पंडित का भी हम लोग अलग 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 राजाओं के पास कितने ही ब्राह्मण रहते थे, वो लोग सलाह देते थे ऐसे करो ऐसे करो करके। एक अकबर और बीरबल का स्टोरी आता है। एक अकबर और बीरबल का सब लोग हम लोग जानते हैं ना, सब लोग जानते हैं अकबर बीरबल का स्टोरी। एक दिन अकबर अकबर सुबह उठ के, वो भी हिंदू को ये करते थे, हिंदू धर्म का रिस्पेक्ट करते थे। एक दिन सुबह उठ के ऐसे टेरेस पे बैठ के देख रहा था, बाहर का सब दृश्य देख रहा था। फिर उतरते वक्त वो सीढ़ी से नीचे उतरते वक्त गिर गया, थोड़ा उसको पाँव में फ्रैक्चर, ऐसा पाँव में लग गया। तो उनके जो जो मंत्री रहते हैं ना, वो लोग मंत्री, वो पूछते राजा, राजा राजा आपने सुबह किसका मुंह देखा? तो राजा बोलता है मैंने किसी का नहीं देखा, सुबह मैंने टेरेस के ऊपर खड़ा था, इसका। और राजा सोचने लगता है क्या देखा, किसका मुंह देखा सुबह, तो उसके ऊपर तो बोलता है एक धोबी कपड़े लेके जा रहा है, तो धोबी को देखा। मंत्री लोग बोलते हैं क्या, हाँ आपने सुबह धोबी का मुंह देखा ना, इसके लिए आपको फ्रैक्चर हो गया, पाँव में लग गए। तो लोग राजा बोलता है वो धोबी को लेके आओ, उसको मरण दंडन देना, मरण मरण दंडन देने। तो वो लोग धोबी लोग जाके उसको पकड़ के लेके आते हैं। तो बीरबल आता है, बीरबल आके देखता है, क्योंकि ये सब मंत्री लोग बीरबल के विरुद्ध रहते हैं ना, वो लोग बीरबल का जो भी करते हैं उल्टा करते हैं, ऐसे ये करते थे बीरबल को हटाने का, बीरबल को नीचे दिखाने का करते हैं। तो बीरबल आके पूछते हैं राजा को क्या हुआ,
करके पूछते हैं। नहीं नहीं, मैं गिर गया ना, तो पाँव में थोड़ा चोट है। ये सुबह सुबह मैंने एक धोबी का मुख देखा था, वो इसका देखा था मेरा ऐसा। तो बीरबल उसको कैसे भी वो धोबी को बचाने का था, उसका प्राण रक्षा करना है। तो बीरबल राजा को पूछते हैं, अच्छा अपने धोबी का देखा था इसके लिए उसे। फिर धोबी ने सुबह ही आपका मुख देखा, तो आप उसको क्या अभी मरण दंड मिल गया। आपका मुख देखा इसके लिए उसको क्या अभी मिल गया, मरण दंड, मरण पनिशमेंट। यानी कौन बड़े है इसके, कौन छोटे। तभी वो राजा को मालूम पड़ता है, अरे मैंने कैसे गलत किया। फिर वो इसको धोबी को छोड़ देते थे। वो बीरबल का बहुत उसका होशियारी, उतना बुद्धिमान रहता है ना। ये ऐसे हम लोग देखते हैं। चाणक्य पंडित भी हम लोग को बार बार राजाओं को सलाह सलाह देते हैं। हम लोग समाज का सुधारण करते हैं। हाँ? बोलते हैं ना, 5 बरस तक बच्चों का लालन पालन करना चाहिए। फिर बच्चे बड़े होने तो उनको मार के शिक्षा देना चाहिए। ये कितने सुंदर रूप में चाणक्य पंडित ने ऐसे सलाह देते हैं हम लोग, क्योंकि ऐसे हम लोगों को भी वो समझ में आना चाहिए। और हम लोग वैदिक पद्धति के अनुसार ही हम लोग को चलना है, वैदिक नियमों का पालन करने के लिए। जो एक ब्राह्मण लोग उसकी शास्त्रों के अनुसार ही वो बताते, शास्त्र के नियमों के अनुसार। इनका हो गया। अभी हम लोग इन बलि महाराज का हम लोग स्टोरी देखते हैं। बलि महाराज का स्टोरी में जब भगवान वामन देव आके उनको 3 पग जमीन पूछते ना, 3 पग जमीन पूछते, तो बलि महाराज बोलते ठीक है मैं देता हूँ। तो उनके गुरु शुक्राचार्य, शुक्राचार्य कितना पंडित है, वो सब सब जानते हैं। और उसको मालूम पड़ता है ये छोटा बालक दूसरा कोई नहीं है, ये भगवान विष्णु है। तो क्या करते हैं वो, उसको बोलते हैं ना, बलि महाराज को बोलते, देखो देख ये दूसरा कोई नहीं है, विष्णु है, तुम्हारा सब कुछ छीन के लेके जाए, सब कुछ छीन के लेके जाएगा मुझे। तभी वो बलि महाराज बोलते हैं, सब कुछ भगवान का ही है, अगर मैं देगा या नहीं देगा, नहीं देगा तो भी वो मैं छीन देगा, उससे अच्छा है मैं देगा, मैं उसे दान में देगा। तभी भगवान बोलते ना मुझे 3 पग जमीन चाहिए। तो बलि महाराज बोलते, अरे 3 पग, इतने छोटे छोटे पग, मुझ में तीनों लोगों का राजा हूँ, मांगो आपको क्या चाहिए मांगो। तो बोलता नहीं मुझे 3 पग। तो थोड़े में जो संतुष्ट नहीं रहते, उनको एक राज्य मिलेगा तो भी वो सुखी नहीं रहे। उसकी इतना सुंदर बलि महाराज और वामन देव का ये है, वार्ता है भागवतम में। आगे हम लोग को सुनने को मिला बहुत सुंदर ढंग से जीवन में कैसे रहना चाहिए इसको पता है। तो शुक्राचार्य क्या बनते हैं, वो कमंडलों के अंदर बम्बल बी बन के जाके बैठ जाते हैं। क्योंकि वो पानी डालेगा ना, बलि महाराज उसको अर्घ्य एक करेगा, मैं वचन वो देगा, इसके लिए वो नहीं आना चाहिए करके, पानी नहीं आना चाहिए कि उसके अंदर जाके बैठता है। तभी भगवान को मालूम पड़ता है, वामन देव को, वामन देव ने एक घास का तिनके से उस कमंडल के अंदर डालते हैं। तो वो बम्बल भी यानी वो शुक्राचार्य था, उनका आंख एक चला जाता है, फूट जाता है। तो बाद में वो पानी का आर्य करते हैं और उनका वचन देते में 3 पग। जैसे ब्राह्मणों के बारे में हम लोग, भगवान भी सुदामा ब्राह्मण कितने गरीब थे। उनको चरण धो के उसका चरणामृत को सब माथे पे डालते, और उनको अपने आसन पे बिठा के उनका कितना सेवा करते। हाँ? हम लोग भागवतम में हम लोग देखते, दशम स्कंद में देखे ना, सिर्फ ब्राह्मण हमेशा महान रहते, उनको इंद्रिया संयम, मन भगवान में लगा हुआ रहते। हाँ? क्षमा, दम, तप चैव, वो हमेशा शांत, क्षमा करने वाले, सहनशील। उनको कितना गरीबी आता है, कोलवे सीजन का हम लोग
कथा सुनते चैतन्य महाप्रभु लीला में, चैतन्य ऑलवेज सीजन। इतना गरीब है ना, इतना गरीब था, जो केले के पत्ते वो द्रोण से जो भी वो बेच के वो गंगा, उसके में से आधा पैसा गंगा की सेवा में लगाता था। फिर भी वो कितना संतुष्ट, भगवान चैतन्य महाप्रभु उनके घर में जाकर उनको आलिंगन करते, उनको दर्शन देते भगवान। यानी ब्राह्मण हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहते हैं सब। ब्राह्मण का हम लोग भागवत में बहुत सारे हम लोग कथा देखेंगे। वो साक्षी गोपाल, साक्षी गोपाल मंदिर का भी कथा है। वो ब्राह्मण पुत्र भगवान के सामने गोपाल के सामने वचन देता है, हे गोपाल, ये धनी ब्राह्मण बोल रहा है अपनी पुत्री को मुझे देगा करके बोला, इसके लिए आप साक्षी हो करके वो साक्षी गोपाल के सामने बोलता है ना। फिर वो लोग लड़की देने को नहीं तैयार नहीं थे, तो वो आके भगवान से बात करता है, और भगवान को अपने भक्तों की, जो भक्तों को वचन दिया है उसको पूरा करने के लिए भगवान को खुद आना पड़ता है। देखते हैं हम लोग ये सब, हम लोग देखते हैं ऐसे। ब्राह्मण ब्राह्मण लोग इतने उन्नत, और ब्राह्मण से भी कौन है श्रेष्ठ? वैष्णव। वैष्णवों के अंदर सब ब्राह्मण का गुण आता है। अभी कलयुग में हम लोग ना शुद्ध ब्राह्मण को हम लोग देख नहीं पाते, क्योंकि कलयुग का एक प्रभाव के कारण सब जीव पतितात्मा हो गए। तो इसके लिए चैतन्य महाप्रभु ने ये बताया, किबा विप्र किबा अनासी शूद्र के नो से ही कृष्ण तत्व में तब वैसे ही गुरु है। किबा विप्र, अगर ब्राह्मण हो तो किबा विप्र किबा न से, ब्राह्मण हो ब्राह्मण नहीं हो चांडाल हो कोई हो, मगर जो कृष्ण तत्व को जो जानता है वही ब्राह्मण है, वही ब्राह्मण। इधर दक्ष प्रजापति ब्राह्मण है, प्रजापति है, ब्रह्मा का पुत्र है, सब 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 है, मगर उनके अंदर गुण ही नहीं है। ब्राह्मण के अंदर जो गुण होना चाहिए वो गुण ही नहीं। इसके लिए उसको इधर बता रहे ना, ब्राह्मण होने भी अयोग्य है, क्योंकि वो अपनी पुत्री का रक्षा, पुत्री की रक्षा नहीं किया उन्होंने, वैसे खड़ा रहा। इसे हमारे इंद्रियों में ब्राह्मण सर के समान। अगर हमारे इंद्रियों में हाथ कटेगा तो अभी हम जीवित रह सकते हैं, पाव कटेगा तो भी जीवित रह सकते हैं, आंख, एक आंख नहीं दिखे तो भी जीवित रह सकते हैं, कान नहीं सुने तो भी जीवित रहते हैं। मगर सर, दिमाग, दिमाग का कुछ काम नहीं करता है, तो हम दिमाग, सर कटा तो हम लोग जी नहीं सकते। इसके लिए ब्राह्मण होना जरूरी है। ब्राह्मण, इसके लिए प्रभुपाद जी ने ऐसे ब्राह्मणों को तैयार कर रहे हैं ना, जो वैदिक नियम वैदिक शास्त्र को जानने वाले, भगवान को शुद्ध भक्त, उनको ब्राह्मण दीक्षा दे रहे हैं, उनको ब्राह्मण बना, क्योंकि वो लोग शुद्ध भक्त भगवान की सेवा करते हैं और भगवान के साथ अपना संबंध को जानते हैं। इधर हम लोग ये भौतिक दुनिया में जो ब्राह्मण देखते हैं वो लोग भगवान को ब्राह्मण कुल में जन्मे हैं सिर्फ, वो छापा मार ब्राह्मण बोलते हैं ना, छापा मार ब्राह्मण, ब्राह्मण कुल में जन्मे, पर उनका आचरण ब्राह्मण का नहीं है। तो ब्रह्म बंधु बोलते हैं ना, इसके लिए शास्त्र में ये ब्रह्म बंधु स्त्री को सब नीचे नीचे के योनि में बताया ना। अश्वत्थामा का भी हम लोग स्टोरी देखते हैं। इनका पुत्र था वो, द्रोणाचार्य का, द्रोणाचार्य इतने महान आचार्य थे, उनका पुत्र था अश्वत्थामा। उन्हें क्या काम किया? सोए हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों को लेके जाके इनको मार के उनका सर दुर्योधन को दिया। तब दुष्ट कृत्य किया, और वो जब जब भी भाग गया तभी भगवान कृष्ण और अर्जुन दोनों उसको पकड़ने के लिए जाते हैं। भगवान बोलते हैं अर्जुन को, इसे छोड़ो मत, वो ब्रह्म बंधु है, मतलब पाप का काम किया, अच्छा ब्राह्मण का पुत्र होने पर ऐसे गलत काम किया, उसको छोड़ो मत।
फिर जब भी भगवान कृष्ण और अर्जुन वो उसके पीछे जाते हैं, उसको मालूम पड़ता है अश्वत्थामा को, और अभी कृष्ण और अर्जुन मेरे पीछा कर रहा है, अभी वो छोड़ेंगे नहीं, मुझे अभी मारेंगे करके रहता, तो तुरंत वो क्या करता है, ब्रह्मास्त्र छोड़ता है। वो ब्रह्मास्त्र का जो विद्या है उसको पूरा भी नहीं आता था, वो छोड़ने को आता था, वापस लेने का उसको मालूम नहीं। ब्रह्मास्त्र ने एक ऐसा अस्त्र है, पूरा सबको जला डालेगा, ऐसा अस्त्र है। तो अश्वत्थामा डर के मैंने ब्रह्मास्त्र छोड़ता है, तभी भगवान अर्जुन को बोलता है, अर्जुन को मालूम रहता है ब्रह्मास्त्र को कैसे करना है, तो अर्जुन तुरंत उसको ये करता है। इधर हम लोग देखते हैं ना, ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा ने छोड़ा, क्या लक्ष्य करके छोड़ा उन्होंने, उत्तरा के गर्भ में पांडवों का आखिरी अंश उत्तरा के गर्भ में था, तो उसको भी नाश करने का उसका एक था। तभी उत्तरा के तभी भगवान उस वक्त वो सब युद्ध लड़ाई सब समाप्त हो जाता है, युधिष्ठिर महाराज को राजा बनाते, और सब ये करके भगवान द्वारका निकल रहे थे, द्वारका जा रहे थे, और रथ के ऊपर बैठे थे, रथ के ऊपर बैठे तो तभी सभी लोग, युधिष्ठिर महाराज, कुंती महारानी, सब सब प्रार्थना करते हैं, भगवान आप हमेशा हमारे साथ रहो, हमें कष्ट ही दे दो, कष्ट देगा तो आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे करके उनसे प्रार्थना करते हैं। उतने में उत्तरा भाग के भगवान कृष्ण के चरण पकड़ के, पाई पाई महायोगिन, देव देव जगतपते, आपके अलावा मृत्यु से रक्षा करने वाला कोई नहीं है करके उत्तरा भगवान के पांव पकड़ते। तभी तुरंत भगवान क्या करते हैं, उत्तरा के गर्भ में जाके, पूरा जल गया था परीक्षित महाराज, उसको दोबारा जन्म देते हैं, और उधर उत्तरा के गर्भ में परीक्षित महाराज की रक्षा करते हैं। हम लोग ये भागवतम में हम लोग सुने, एक पढ़े, जब ये अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ के लेके आता है, उसको पकड़ के रस्सी से बांध के लेके आता है, तो मार डालो बोलते हैं भगवान, उसको मार डालो बोलते हैं। फिर अर्जुन क्या करता है, उसको लेके के द्रौपदी के पास, द्रौपदी के पांचों पुत्रों को मारा है ना, वो क्या बोलेगी वो सब करेगी। द्रौपदी के पास लेके आते हैं, द्रौपदी बोलते उसको छोड़ दो, पहले छोड़ दो, वो ब्राह्मण पुत्र है वो, उसकी माँ, कितने माँ को कितना दुख होएगा, उसको मारेगा, तो उसको छोड़ दो करके बोलते। युधिष्ठिर महाराज भी द्रौपदी क्या बोलते, उसको सहमत हो जाते हैं, उसको छोड़ देते, उसका मणि, माथे का मणि निकाल के उसको छोड़ देते। इसे ब्राह्मण ब्राह्मण की जो नियम पद्धति नहीं वो फॉलो करते, वो क्या बोलते हैं, ब्रह्म बंधु, ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण के समान फ्रेंड है, ब्राह्मण के मित्र है, द्विज बंधु, ऐसा बंधु है, ब्राह्मण नहीं बोलते उनको। वो लोग कुछ पूजा पाठ इसमें उनको ये नहीं रहते, ब्राह्मण हमेशा अपने मन को भगवान में लगा रहते हैं। और वैष्णव जो रहते हैं ब्राह्मण से भी ऊपर है, वैष्णव में के अंदर ब्राह्मण का सब गुण रहता है। हाँ, हमेशा वो लोग भगवान का ध्यान करते हैं, और सभी जीवों को, जीवों के अंदर भगवान का दर्शन करते हैं, सभी को भगवान की भक्ति प्राप्त होए करके उनको सभी का उद्धार करने का वो लोग इच्छा करते हैं। हम लोग देखते हैं ना, साधु संत लोग जो हमेशा दूसरों का उद्धार करते हैं ना, इस सुभाषित में आते हैं, वृक्षाणाम जीवनम धन्य, वृक्ष का साधु पुरुष के समान है, और खुद को आते नहीं, वो क्या करते हैं, दूसरों को देखते हैं। नदी, पेड़, चैतन्य महाप्रभु ने भी हम लोग को यही सिखाया ना, त्रणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमान्येन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। हाँ, हम लोग को चैतन्य महाप्रभु की जो ये है वचन है, उसको हम लोग को फॉलो करना है और उनका पालन करना है। इधर सती ने देह त्यागा, ये हम लोग देखते आए थे, पहले राजा के जो पत्नियां, रानियां,
जो पति गुजर गए तो उसके जब भी चिता जलाते तो वो लोग अपने आपको उस चिता में भस्म कर देते थे। हम लोग देखते हैं ना, सती सती प्रथा, ये क्षत्रियों में, राजपूतों में क्षत्रिय प्रथा थी, क्योंकि वो लोग सती सती मान के उनको भी सम्मान मिलता था। फिर बाद में धीरे धीरे वो लोग खुद ही इच्छा से सती होते थे, बाद में क्या हो गया, वो लोग जबरदस्त करके, उनको इच्छा नहीं रहता है मरने का, फिर जबरदस्त करके उन लोग को आग में जलने के लिए करते थे। क्योंकि क्या होता था पहले के जमाने में, छोटे आयु में शादी कर देते थे वो लोग। लड़कियां बड़े नहीं होते तब तक उन लोग का पति गुजर गया तो उसको जबरदस्त उनको सती होने के लिए करते ना, कि प्रथा। बाद में राजा राम मोहन राय सब ये जो अभी प्रथा को बंद कर दिया जो। मगर वैदिक नियम क्या है, अगर वो सती होएगा तो उनको पति के साथ ही उनका वापस जन्म मिलेगा। वो लोग अपनी स्वेच्छा से वो लोग अपने आप को अग्नि में सती होते थे। हम लोग पढ़े, हम लोग इसमें इतिहास में सब पढ़े। पर इधर हम लोग देखते हैं पार्वती का जो सती का जो देह त्याग करना, उसके पीछे कारण था। इसके वजह से हम लोग को ये समझना चाहिए, सती यानी साधारण स्त्री नहीं है। वो क्या प्रकृति है, वो पूरा पूरा प्रकृति की अधिष्ठात्री देवी है। इतने सम्मान है उसको, पूरे ब्रह्मांड में सती को इतना सम्मान है, देवी देवताओं में सभी में इतना सम्मान है, वो साधारण नहीं है। हाँ, कुछ कुछ लीला रहता है उसके पीछे, कुछ ना कुछ कारण रहता है। हाँ, इसके लिए हम लोग को ये समझना चाहिए, हम हमें ब्राह्मण नहीं बनने का, हम लोग को क्या बनना चाहिए, वैष्णव। ब्राह्मणों को गुण हमारे अंदर रहता है, वैष्णव जो रहता है उनके अंदर ब्राह्मण का गुण ऑटोमेटिकली, जो भगवान का सेवा करते रहता है, भगवान का नाम, भगवान का अर्चा विग्रह का सेवा प्रचार कार्य इसमें रहता है, उसके अंदर जो बुरे गुण रहते हैं वो अपने आप निकल जाते हैं। भगवान का नाम लेने से ही सब नष्ट हो जाते हैं। चेतो दर्पण मार्जनम, चैतन्य महाप्रभु, चेतो दर्पण मार्जनम भुव महादावाग्नि निर्मापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवन आनंदामुदिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता साधनम सर्वात्मा परम परम विजेते श्री कृष्ण संकीर्तन। श्री कृष्ण संकीर्तन से हमारा पूरा पाप नष्ट हो जाता है और हम लोग शुद्ध भक्त वैष्णव बन जाते हैं। ये चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षाष्टक में, उसमें पूरा भगवत गीता का सार भरा हुआ। चैतन्य महाप्रभु की कृपा से आज हम लोग थोड़े कुछ जानने का जानने की योग्य बन गए। इस श्लोक द्वारा हम लोग अपने आप को ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ वैष्णव बनना चाहिए, और वैष्णव के अंदर ये सब गुण रहना चाहिए। अपने सिर्फ हम लोग वैष्णव है करके हमारे अंदर आत्म संयम आत्म निग्रह ये सब नहीं रहे तो हम लोग भी वैष्णव नहीं है। हम लोग को पूरे पूरे भगवान की शरण में जाना चाहिए, गुरु के शरण में जाए, गुरु वाक्य का परिपालन करना चाहिए। अपने जीवन को भगवान की सेवा में, इसके अलावा और कुछ नहीं है। हमारे जीवन का लक्ष्य भगवान के प्रेम को प्राप्ति करना। इस तरह हम लोग को जीवन जगना चाहिए। इस श्लोक द्वारा, इस भागवतम कथा द्वारा हम लोग को यही शिक्षा मिलते। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। हरे कृष्ण।